हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम समझेंगे रूस के बारे में। आपने हालिया में हुई चीज़ों को बहुत अच्छे से देखा और समझा है कि रूस हमारे साथ कैसे खड़ा है। इसी तरीके से हम रूस के इतिहास और रूस से जुड़े हर एक मुद्दे को समझेंगे। रूस ने कैसे हमारा साथ पहले भी दिया और कैसे हमारा साथ दिया और कैसे हमें उसके साथ खड़ा रहना ताकि हम भी उसके साथ सहयोगी तरीके से उभर के आए और वो भी हमारा साथ ऐसे ही हर बार देता रहे। और उम्मीद है ये राष्ट्रीय संबंध हमें आगे ले जाएगा और एक दिन हमारे साथ को भी संपूर्ण बनाएगा। जैसे हम उसके आयात और निर्यात की चीज़ों को समझते हैं वैसे वो हमारे सारी चीज़ों को समझता। चलिए हम आज शुरू करते हैं रूस के बारे में और रूस को अधिक से अधिक जानेंगे ताकि वो हमारे काम आ सके। चलिए शुरू करते हैं। रूस, जिसे आधिकारिक रूप से रूस संघ भी कहा जाता है, क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा देश है। यह पूर्वी यूरोप और उत्तरी एशिया में फैला हुआ है। आपको बता दूं, ये 14 देशों से अपनी सीमा को साझा करता है। दुनिया में सबसे ज़्यादा सीमा साझा करने वाला देश रूस बनता है, जिसकी राजधानी मॉस्को है। देश का सबसे बड़ा और प्रमुख शहर मॉस्को है। रूस के इतिहास को थोड़ा अगर देखना चाहेंगे तो रूस का इतिहास बहुत पुराना और समृद्ध। 9वीं शताब्दी में क्वीन रस नामक राज्य की स्थापना हुई थी, जिसने आधुनिक रूस, यूक्रेन, बेलारूस की स्थापना की थी। 13वीं शताब्दी में मंगोल आक्रमण के बाद रूस कई छोटे छोटे राज्यों में बंट गया था। बाद में 16वीं शताब्दी में इवान चतुर्थ को रूस का पहला जार घोषित किया गया। 18वीं शताब्दी में पीटर महान और कैथरीन महान ने रूस को एक शक्तिशाली साम्राज्य बनाया जो सोवियत संघ के रूप में उभर के आया, जिसे आधुनिक रूप से अभी रूस कहते हैं। 1917 में बोल्शेविक क्रांति के बाद रूस साम्यवादी शासक के अधीन हो गया था। 1922 में सोवियत संघ की स्थापना हुई। सोवियत संघ द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एक महाशक्ति बनकर उभरा। अमेरिका के साथ शीत युद्ध चला। 1991 में सोवियत संघ का विघटन हुआ और रूस स्वतंत्र राष्ट्र बना। रूस की संस्कृति और अर्थव्यवस्था के बारे में थोड़ा अगर जानने की कोशिश करेंगे तो रूस सांस्कृतिक रूप से बहुत समृद्ध देश है। यहाँ की साहित्य, संगीत, कला और विज्ञान विश्व स्तरीय योगदान रहा है। रूस के प्रसिद्ध लेखक जैसे लियो टॉल्स्टॉय और फ्योदोर दोस्तोयेव्स्की ने विश्व साहित्य को महान रचनाएं दी हैं। रूस की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से तेल, गैस, खनिज, कृषि आधारित है। यह दुनिया के सबसे बड़े तेल और प्राकृतिक गैस उत्पादक देशों में से एक है। रूस की राजनीतिक राष्ट्रपति प्रणाली पर आधारित है। वर्तमान में यहाँ की सरकार वैश्विक मामलों में सक्रिय भूमिका निभा रही है। रूस अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऊर्जा, सैन्य शक्ति और कूटनीति के क्षेत्र में प्रभावशाली देश बनता जा रहा है। रूस की विशेषताएं अगर हम और देखना चाहें तो उसमें हम अगर रूस के प्राचीन रूस को थोड़ा समझें, जो हमें रूस को अभी जो रूस है उसे समझने में मदद करेगी। प्राचीन रूस में इसको समझते हैं जो कि 9वीं शताब्दी में था, ठीक है, और इसमें ईसाई धर्म अपनाया था। और फिर उसके मंगोल आक्रमण के बाद इसने अपने आप को थोड़ा बहुत संभाला, लेकिन कुछ चीज़ें नष्ट हो गई थी। इसके बाद इसने मंगोल से अपनी स्वतंत्रता को दोबारा प्राप्त किया तथा सोवियत युग और शीत युग में देखते हैं सोवियत संघ दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी महाशक्ति बना। जोसेफ स्टॉलिन के शासन में औद्योगिकरण और द्वितीय विश्व युद्ध में जीत मिली। 1945 के बाद अमेरिका और यूएसएसआर के बीच शीत युद्ध चला, जो कि 1991 में सोवियत संघ के विघटन हुआ और रूस स्वतंत्र राज्य बन गया। तथा अब हम थोड़ा इसे भारत से जोड़ के देखते हैं। भारत और रूस के संबंध में ऐतिहासिक रूप से मजबूत रहे हैं। दोनों देशों की साझेदारी राजनीतिक, आर्थिक, रक्षा, सांस्कृतिक और रणनीतिक क्षेत्रों में गहरी रही है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को अगर देखते हैं तो भारत और रूस के बीच में संबंधों की जड़ें शीत युद्ध के समय से मजबूत रही हैं। 1950 से 1960 के दशक में सोवियत संघ ने भारत और औद्योगिकरण, रक्षा, आंतरिक कार्यक्रम में सहयोग दिया है। 1991-71 में भारत सोवियत मैत्री संधि ने दोनों देशों की साझेदारी को और गहरा किया है। रणनीति तथा राजनीति को अगर समझे तो रूस भारत का एक प्रमुख रणनीतिक साझेदार है। भारत की रक्षा नीति और कूटनीति में रूस की अहम भूमिका रही है, जो आज साबित हो गया है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद रूस ने कई बार भारत का समर्थन किया है, विशेषकर कश्मीर मुद्दे पे, जो कि कश्मीर मुद्दे पे ही आज रूस ने हमारा बहुत साथ दिया है। मतलब उसकी दी हुई चीज़ें आज हमें साबित कर दी कि हाँ, हमने जो भी पैसे लगाए, जो भी चीज़ें हमने आज अपने रक्षा को और सहयोगी करने के लिए और सुसंगठित बनाने के लिए मैंने जो भी हम लोगों ने जो पैसे खर्च किए वो आज हमारे काम आई है। चीज़ों को बढ़ाई है और हमको सुरक्षा प्रदान की है। रक्षा और सैन्य सहयोग में अगर हम देखें तो
रूस भारत का सबसे बड़ा हथियार आपूर्तिकर्ता रहा है। भारत के सैन्य उपकरणों और हथियारों में रूसी तकनीकी का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। ब्रह्मोस मिसाइल भारत रूस संयुक्त परियोजना का सफल उदाहरण रहा है। S-400 जो कि हमारे लिए बहुत अच्छा साबित हुआ है मिसाइल सिस्टम। भारत ने रूस से ये आधुनिक रक्षा प्रणाली खरीदी है। सुखोई और MiG विमान भारतीय वायुसेना में रूसी लड़ाकू विमान महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आर्थिक और व्यापारिक संबंध को अगर देखें, भारत और रूस के बीच में ऊर्जा, फार्मा, IT और कृषि के क्षेत्र में व्यापारिक सहयोग बढ़ा है। दोनों देश ने हाल में ही रुपए रूबल व्यापार को प्रोत्साहित करने की कोशिश की है ताकि डॉलर पर निर्भरता कम से कम हो सके। ऊर्जा क्षेत्र में अगर हम देखें तो भारत रूस से तेल और गैस का आयात करता है। परमाणु ऊर्जा में रूस ने भारत के कुडनकुलम परमाणु संयंत्र में सहयोग दिया है। अंतर्राष्ट्रीय अगर हम अंतरिक्ष और विमान में सहयोग को देखना चाहें तो भारत और रूस अंतरिक्ष कार्यक्रम में काफ़ी सहयोगी रहे हैं। गगनयान मिशन में भारत का मानव अंतरिक्ष कार्यक्रम रूस की सहायता से आगे बढ़ा है और इसरो रूसी अंतरिक्ष एजेंसी सहयोग उपग्रह प्रक्षेपण और अन्य तकनीकी मामलों में दोनों देश सहयोग कर रहे हैं। संस्कृत और शैक्षणिक संबंध को देखेंगे तो रूस की साहित्य और संगीत भारत में सराहा जाता है। रूसी विश्वविद्यालय में भारतीय छात्र पढ़ाई करते हैं। भारतीय फिल्मों और योग का रूस में व्यापक प्रभाव है। रूसी भाषा सीखने के लिए भारत में कई संस्थाएं कार्यरत हैं। अगर हाल की घटनाओं में थोड़ा बहुत समझने की कोशिश करेंगे तो यूक्रेन युद्ध के बाद भी भारत और रूस के बीच ऊर्जा सहयोग जारी है। भारत मल्टी अलाइनमेंट नीति अपनाकर रूस और पश्चिमी देशों के साथ संतुलन बनाए रखने में कोशिश कर रहा है, जो कि सफल रहा है। अगर हम भारत के रक्षा प्रणाली को थोड़ा और अगर विस्तार के क्योंकि आज वही हमारे सामने आके खड़ा है, तो देखते हैं सैन्य उपकरणों को और विस्तार में, जिसमें कि आपने अभी T-19 और T-72 टैंक भारतीय सेना की टुकड़ियों में रूसी T-19 और T-72 टैंकों का महत्वपूर्ण योगदान रहा। INS विक्रमादित्य यह रूस द्वारा निर्मित विमान वाहक पोत है जिसे भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। AK-203 असॉल्ट राइफल भारत और रूस संयुक्त रूप से AK-203 राइफल का निर्माण कर रहे हैं जिसमें भारतीय सेना को अत्याधुनिक हथियार मिलेंगे। अगर हम संयुक्त सैन्य अभ्यास को देखें तो भारत और रूस नियमित रूप से सैन्य अभ्यास आयोजित करते आए हैं जिसमें दोनों देशों की सेनाएं के बीच समन्वय तथा युद्ध कौशल में सुधार आ रहा है। जैसे इंद्र ये सैन्य अभ्यास है। भारत और रूस के बीच वार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यास होता है जिसमें थल सेना, वायुसेना और नौसेना भाग लेती है। एडिया एवियाडर और आर्मी गेम्स आपने सुना होगा, ये थोड़ा समझने में हमें उपयोगी होगा। भारतीय सैन्य दल रूस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सैन्य प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेता है। रक्षा प्रौद्योगिकी को हम समझते हैं। ब्रह्मोस मिसाइल भारत और रूस ने संयुक्त रूप से ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल विकसित की है जो दुनिया का सबसे तेज क्रूज मिसाइलों में से एक है। परमाणु पनडुब्बी किराए पर भारत ने रूस से परमाणु पनडुब्बी INS चक्रा किराए पर ली थी जिसने नौसेना की ताकत बढ़ाई है। भारत और रूस में रक्षा क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण समझौते पहले भी हुए हैं, लेकिन लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट भारत और रूस ने एक समझौता किया जिसमें दोनों देशों की सेनाएं एक दूसरे के सैन्य अड्डों का उपयोग कर सकती हैं, जो कि हमारे लिए बहुत उपयोगी रहा। रक्षा उद्योग सहयोग के बारे में समझते हैं। भारत और रूस संयुक्त रूप से नई सैन्य तकनीकी और विकसित करने वाले उत्पादन करने पर कार्य कर रहे हैं। भविष्य की योजनाएं अगर हम देखेंगे ये भविष्य में और क्या क्या करना चाहते हैं, तो भारत रूसी हथियारों के स्वदेशी उत्पादन को बढ़ाने पर जोर दे रहा है। रूसी रक्षा कंपनी भारतीय रक्षा उद्योग के साथ मिलकर उन्नत हथियार विकसित करना चाह रही है। अंतरिक्ष और साइबर रक्षा क्षेत्र दोनों देश अधिक सहयोग बढ़ाने में ध्यान दे रहे हैं। भारत रूस रक्षा संबंध भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा, सैन्य आधुनिकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगर हम अभी तक आपने जो समझा उसमें थोड़ा सा हम S-400 मिसाइल को समझेंगे, क्योंकि आपने देखा अभी उसी की चर्चा ज़्यादा है, तो आपको पता होना चाहिए कि S-400 क्या है। S-400 ट्रायम्फ मिसाइल प्रणाली दुनिया की सबसे उन्नत वायु रक्षा प्रणाली में से एक है। यह रूस द्वारा विकसित की गई है और कई देश विशेष रूप से भारत द्वारा अधिग्रहित की गई है। चलिए इसको थोड़ा समझते हैं। S-400 रूस की अल्माज NT कंपनी द्वारा विकसित एक अत्याधुनिक सतह से वायु मिसाइल प्रणाली है। इसे 2007 में रूसी सेना में शामिल किया गया था और यह लंबी दूरी तक हवाई खतरों को बेअसर करने में सक्षम है।
बहुअस्त्रीय रक्षा प्रणाली में यह कई प्रकार की मिसाइलों का उपयोग कर 400 किलोमीटर तक की दूरी पर लक्ष्य भेद सकती है। हवाई हमले से सुरक्षा: ये लड़ाकू विमानों, क्रूज मिसाइलों, बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन को नष्ट कर सकती है। जो आपने देखा जब कश्मीर पे हमारे साथ जो भी हो रहा था, उसके बाद जो भी हमारे ऊपर इन्होंने 15 जगह पे हमला करने की कोशिश किया, तो उसे ड्रोन को, बैलिस्टिक मिसाइल, जो भी मिसाइलें आ रही थी, उसे मतलब वायु में ही उसे डिस्ट्रॉय कर दिया। अब हम ऑटोमेटिक ट्रैकिंग और निगरानी को देखते हैं। इसकी फील्ड एयर रडार तकनीकी एक साथ 100 से अधिक लक्ष्यों को ट्रैक कर सकती है, जो कि हमारे लिए बहुत अच्छा है। तेज प्रतिक्रिया समय: यह कुछ समय में ही भीतर दुश्मन के विमानों को, मिसाइलों को निशाना बनाकर उसे पूरे तरीके से ध्वस्त कर देती है। चलिए देखते हैं हमने इसे कब ग्रहण किया। भारत ने 2018 में रूस के साथ 5.43 बिलियन डॉलर के समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसके तहत भारत को 5 S-400 सिस्टम मिले। पहला सिस्टम 2021 में भारत को प्राप्त हुआ और इसे महत्वपूर्ण रणनीतिक स्थानों पर तैनात किया गया। यह भारतीय वायुसेना की वायु रक्षा क्षमता को अत्यधिक बढ़ाने में मदद कर रहा है। चीन और पाकिस्तान से संबंधित हवाई खतरे को रोकने के लिए इसकी तैनाती की गई है। वैश्विक परिदृश्य और प्रतियोगी सिस्टम को देखते हैं। अमेरिका की पैट्रियट मिसाइल और थर्ड सिस्टम S-400 के प्रमुख प्रतियोगी हैं। चीन, तुर्की और सऊदी अरब भी S-400 प्रणाली का उपयोग कर रहे हैं। अमेरिका ने भारत के इस सौदे पर आपत्ति जताई थी, क्योंकि भारत इसे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए आवश्यक बताता है, लेकिन उन्हें हमेशा ही थोड़ी बहुत दिक्कत रहती है हमेशा से। भविष्य की संभावनाओं में अगर हम देखना चाहें तो भारत आने वाले वर्षों में इन प्रणालियों को पूर्ण रूप से तैनात करेगा, जो कि आपने देख चुके हैं। भविष्य में भारत अपने स्वयं के उन्नत मिसाइल रक्षा प्रणाली विकसित करने पर ध्यान केंद्रित कर सकता है, जो कि हमारे लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। S-400 की मदद से भारत वायु रक्षा पहले से बहुत मजबूत था और आज हमारे लिए वो और भी मजबूती से सामने आया। अगर हम रूस के थोड़ी और चीज़ों के बारे में जानें तो हमारे लिए अच्छा होगा। हम थोड़ा रूस के सिंपल परिचय को अगर देख लें तो हमारे लिए सही रहेगा। आपको पता है ये 14 पड़ोसी देशों से घिरा हुआ है तथा यहाँ पे 14.67 करोड़ जनसंख्या लगभग रहती है। ये हमारे लिए जानना जरूरी था। क्षेत्रफल देखें तो 191 वर्ग किलोमीटर से अधिक पे इसका विस्तार है तथा पृथ्वी के बसे हुए भूमि पर सबसे अगर देखा तो ये 8वां हिस्सा है। रूस की जनसंख्या 14.67 करोड़ है तथा यहाँ राजनीति गणराज्य चलती है। राजधानी मास्को मैंने आपको बता दिया। रूस एक प्रमुख ऊर्जा केंद्र उत्पादक है और यहाँ की जो विधि संस्कृत है, स्लाव, मंगोलियम, अन्य संस्कृत से प्रभावित है। रूस के हम और चीज़ों को अगर समझेंगे तो हमारे लिए अच्छा रहेगा, लेकिन अभी इस वीडियो में हम इतना ही देखते हैं। अब हम आगे आपसे मिलेंगे। और रूस में लगभग अगर हिंदू को बता दें तो 140,010 हिंदू वहाँ पे आबादी के रूप में रहते हैं। अगर वहाँ की आबादी की जनसंख्या देखें तो 0.1% वहाँ पे हिंदू रहते हैं रूस में। चलिए ठीक है, हमने आपको इतना समझा दिया। अब हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में। उम्मीद है आपको ये समझ में आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ तक हमारे साथ बने रहें। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। बहुत शुक्रिया।